देखो दोस्तों, अगर ये युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ग्लोबल मार्केट 8 से 12% तक क्रैश हो सकता है और बिटकॉइन में भी बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है और ऑयल $80 क्रॉस कर सकता है और गोल्ड और सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको जानकारी मिल चुकी होगी, यूएस और ईरान का वॉर हो चुका है जिससे फ्लाइट कैंसिल हो रही है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल स्ट्राइक कंफर्म हो चुकी है। यूएस आर्मी बेस को टारगेट किया जा रहा है ईरान की द्वारा। और अगर ये सिचुएशन दो देशों की नहीं रही और कोई तीसरा देश इसके अंदर आ गया तो सिचुएशन बहुत ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर असली सवाल ये है, क्या सच में क्रैश आने वाला है या फिर हमें पहले की तरह फिर डराया जा रहा है? तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत जरूरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। आज हम जो भी बातें समझेंगे वो बिल्कुल भी इमोशनल होने वाली नहीं है, बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको समझना पड़ेगा। क्या सच में क्रैश आने वाला है या फिर पिछली बार की तरह हमें डराया जा रहा है? तो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बिल्कुल फैक्ट के साथ समझेंगे। दूसरा पॉइंट कि वॉर हिस्ट्रिकली मार्केट को कैसे इंपैक्ट करती है। तीसरा पॉइंट गोल्ड, ऑयल और क्रिप्टो पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और 4 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी आपको पैनिक करना चाहिए या फिर नहीं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो स्मार्ट इन्वेस्टर इस वक्त कर रहे हैं। तो अब समझते हैं पॉइंट नंबर 1, एग्जैक्टली इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखो, इस वक्त की खबर यह है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल फैक्ट्रीज पर एयर स्ट्राइक की है। इसके अपोजिट ईरान ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। उसने भी यूएस मिलिट्री बेस जैसे बिहार, कुवैत, यूएई सब पर अपनी मिसाइल दाग दी है। तो इससे मार्केट में की ऑयल फ्यूचर में बहुत बड़ी स्पाइक आ चुकी है और गोल्ड में भी बहुत बड़ा स्पाइक आने वाला था, लेकिन आज सैटरडे जिससे कि गोल्ड मार्केट बंद है और क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है अभी 7000 पॉइंट का। और ये टेक्स्ट बॉक्स रिस्क ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आती है तब इन्वेस्टर रिस्की एसिड बेचते हैं, सेफ एसिड की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी लोग गलती कर देते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या ये वॉर मार्केट में क्रैश ला सकता है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी डिप आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इतनी बड़ी रैली आ गई। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ था, उस वक्त भी मार्केट में बहुत बड़ी डिप आई थी। उसके बाद मार्केट वापस रिकवर कर गया था। और अभी थोड़े दिनों पहले यूएस और वेनेजुएला का भी कुछ न्यूज आया था, तब भी मार्केट में डिप आई थी और मार्केट वापस रिकवर कर चुका था। तो इसका मतलब ये है कि मीडिया हेडलाइन, रियल मार्केट का स्ट्रक्चर दोनों अलग चीज है। देखो, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर वॉलिटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट फंडामेंटल पर चलता है और इस वक्त फंडामेंटल कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। तो यहीं पर अब पूरी गेम बदल जाती है। तो इसी गेम को समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 3, ऑयल का गेम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। अगर ये वॉर आगे बढ़ा तो ऑयल की सप्लाई 20% तक इम्पैक्ट हो सकती है, जिससे कि ऑयल की प्राइस में बहुत बड़ी स्पाइक आ सकती है। अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो मार्केट में महंगाई बढ़ने वाली है, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन पर शिफ्ट हो सकती है और स्टॉक मार्केट पर तो वैसे भी प्रेशर आ चुका है, क्योंकि जब मंडे को मार्केट खुलने वाला है बहुत ही बड़ा गैप डाउन है। लेकिन अगर ये वॉर अगले 2-3 दिन में रुकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट जल्दी अडोप्ट कर लेगा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 कि फ्राइडे को जब गोल्ड क्लोज होने वाला था तब अचानक गोल्ड में बाइंग क्यों आई। गोल्ड को एक सिंपल लॉजिक के साथ समझिए कि जब भी दुनिया में ऐसा कुछ होने वाला होता है ना, तो कुछ लोगों के पास वो न्यूज पहले ही पहुंच जाती है। तो सब लोगों को पता था कि गोल्ड 2 दिन बाद खुलने वाला और 2 दिन में बहुत ही बड़ी न्यूज आने वाली है। तो बड़े लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग की, जिसकी वजह से पिछले 4 घंटे में गोल्ड में बहुत ही ज्यादा बाइंग आई। और वैसे भी इन्वेस्टर गोल्ड को सेफ एसिड मानते हैं, ऐसी जब भी न्यूज आती है तो इन्वेस्टर हमेशा गोल्ड की तरफ जाते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्रिप्टो का क्या होने वाला है। देखो, क्रिप्टो बहुत ही इंटरेस्टिंग एसिड है। क्रिप्टो हमेशा टेक्निकली रिस्की एसिड की तरह बिहेवियर करता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। जब भी वॉर की न्यूज आई है तो बिटकॉइन में बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद ही बिटकॉइन के लिए टेम्परेरी हो जाता है और उसको रिकवर जल्दी कर लेता है। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन गिरता है तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना, क्योंकि बहुत से वॉर न्यूज लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटेल डरता है, वो सेल करता है और प्लेयर्स यहाँ पर बाई करते हैं। और ये पैटर्न हमने पिछले कई बार की वॉर्स न्यूज में देखा भी है। तो अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, रियल रिस्क कहां पर है। तो रियल रिस्क दो ही चीजों में है, दो देशों के बीच में अगर कोई तीसरा देश आता है जैसे रूस या चाइना,
तो ये सिचुएशन को बहुत बिल्कुल ही चेंज कर देगा, या फिर ये युद्ध बहुत ही लंबा खींचा गया तो भी ये सिचुएशन को पूरा चेंज कर सकता है। लेकिन अभी तक की खबर के हिसाब से ये इजराइल, ईरान, यूएसए का ही युद्ध है। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वॉर हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि ईरान से बहुत ज्यादा ये लोग परेशान हो चुके थे और काफी दिनों से हमला करने के लिए तैयार थे, और सही मौका देखकर इन्होंने हमला कर तो दिया है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है पॉइंट नंबर 7 कि स्मार्ट इन्वेस्टर इस वक्त क्या कर रहे हैं। देखो, मार्केट इमोशन से चलता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा वो फंडामेंटल पर चलता है। अगर आपने इस वक्त हाई लेवरेज ले रखा है, आपने ओवर एक्सपोज किया है, या फिर आपने ट्रेड में अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है, तो आपका पैनिक होना बिल्कुल जस्टिफाई है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग करना बिल्कुल गलत बात। देखो, वॉर हेडलाइंस हमेशा हम लोगों को डराती है, लेकिन मार्केट कभी भी इन हेडलाइंस में नहीं चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सिचुएशन में कुछ करना है तो वो ये है कि शांति से ये सारी चीजों को देखना है कि हम कुछ नहीं कह सकते। ये युद्ध ये लोग कल भी बंद कर सकते हैं, ये लोग इस युद्ध को 2-3 महीने तक भी ले जा सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि पास्ट बता रहा है, पीछे भी ऐसी बहुत सी खबरें आई है जो हम लोगों को डराया गया था और हम लोगों ने पैनिक की, बड़े लोगों ने बाय किया और फिर ऑल टाइम हाई पे गया बिटकॉइन। गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे जाके आया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।